हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं सर्किल। तो सर्किल 9th क्लास में अपन ने पढ़ा हुआ है। सर्किल के 9th क्लास में अपन ने बेसिक डेफिनेशन अपन जानते हैं, सारी सर्किल के बारे में बहुत सारी चीज़ें अपन ने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो वही कुछ चीज़ें रिकॉल करते हैं। पहले सर्किल होता क्या है? सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन, all those points whose distance from a fixed point is fixed. Distance from a fixed point is fixed. उस fixed point को अपन क्या बोल देते हैं? सेंटर, एंड वो fixed distance हो जाती है इसकी रेडियस, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ये हो जाती है रेडियस। तो ऑल दीज पॉइंट्स whose distance from this fixed point इज सेम, ये सर्किल है। फिर सर्किल में अपन आते हैं कोड पे। व्हाट इज कोड? कोड इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्किल। ये क्या बोल देते हैं? कोड। एनी कोड विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल, है ना। एनी कोड विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल विल बी ए डायमीटर, है ना। इसको अपन क्या नाम दे देते हैं? डायमीटर। तो यहाँ पे सेंटर ओ से पास करने वाली कोई भी कोड होगी उसको अपन नाम दे देते हैं डायमीटर। जानते हैं अपन डायमीटर, ठीक है। डायमीटर विल बी द लार्जेस्ट कोड ऑफ दिस सर्किल, है ना। डायमीटर विल बी द लार्जेस्ट कोड ऑफ दिस सर्किल। फिर अपने पास आता है आर्क। व्हाट इज आर्क? आर्क इज बेसिकली पीस ऑफ दिस सर्किल, है ना, है ना। इस सर्किल का कोई हिस्सा है, टुकड़ा है छोटा सा, उसको अपन क्या बोल देते हैं? आर्क। तो ये पी क्यू यहाँ पे क्या है? दिस पी क्यू, पीस ऑफ सर्किल, स्मॉल पीस ऑफ सर्किल, लार्ज पीस ऑफ सर्किल, बट इस सर्किल का हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये जो पी क्यू है इसको अपन बोल देते हैं, जो शॉर्टर पीस है उसको अपन बोल देते हैं माइनर आर्क, एंड जो लॉन्गर पीस है उसको अपन बोल देते हैं, इसका क्या है? ये मेजर आर्क, राइट। उसके बाद अपने पास आता है सेगमेंट। कोड एक सर्किल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है। एक स्मॉल सेगमेंट है, एक बिग सेगमेंट है। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? माइनर सेगमेंट। ये अपने पास क्या है? मेजर सेगमेंट। तो कोड दो पार्ट्स में ब्रेक करती है, टू सेगमेंट्स में ब्रेक करती है एक सर्किल को। तो ये जो रीजन है, इस पूरे रीजन को अपन क्या बोल देते हैं? सेगमेंट। क्या बोल देते हैं बच्चों? सेगमेंट। तो ये स्मॉल सेगमेंट है, ये इसका क्या है? लार्जर सेगमेंट। इस पूरे रीजन को अपन क्या बोल देते हैं? सेगमेंट। नेक्स्ट अपने पास आता है सेक्टर। व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर क्या है? आर्क को दोनों रेडियस से ज्वाइन करने पे जो ये पार्ट बन रहा है अपने पास, दिस पार्ट इज सेक्टर, है ना। कोई भी आर्क अपन ने उठाया, आर्क और दो रेडियस के बीच में जो एरिया है पूरा, इस रीजन को अपन क्या बोल देते हैं? सेक्टर, है ना। इट्स ए सेक्टर, ओके। फिर अपने पास आता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस किसको बोलते हैं अपन? टर्मिनोलॉजी है। सर्कमफेरेंस इज व्हाट? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भी अपन जानते हैं, 2πr। क्या होता है? इस पूरी पेरिफेरी का लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ सर्किल या लेंथ ऑफ पेरिफेरी, ठीक है, दैट इज सर्कमफेरेंस, या अपन बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल। ये बेसिक कुछ डेफिनेशन है अपने पास। नेक्स्ट देखो, ये सब अपन ने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। नेक्स्ट अपने पास आता है एक लाइन और सर्किल की सिचुएशन, है ना। लाइन एंड सर्किल।
एक लाइन और सर्किल कैसे कैसे हो सकता है बच्चों, कि एक लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग हो, फर्स्ट कंडीशन, या क्या हो सकता है लाइन उसको टच कर रही हो, या अपन बोल सकते हैं कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना, इस पॉइंट पे इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। और क्या हो सकता है, लाइन उसको इंटरसेक्ट कर सकती है। यही तीन कंडीशन, यही तीन सिचुएशन बनती है लाइन और सर्किल में। तो अपन बोलेंगे दिस सिचुएशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग, ये सिचुएशन क्या है यहाँ पे, इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। लाइन एंड सर्किल इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट दोनों में कॉमन है। आप देख पा रहे हैं सिर्फ ये वाला पॉइंट ही कॉमन है, और इसी केस को अपन बोल देते हैं क्या, टेंजेंट। क्या बोल देते हैं, टेंजेंट। आगे अपन पूरा डिस्कशन टेंजेंट के बारे में ही करने वाले हैं। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, एट ओनली वन पॉइंट। और ये क्या है, इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट। यही तीन केस हो सकते हैं। इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स। तो ये केस जो है इसको अपन बोल देते हैं क्या, सीकेंट। तो सीकेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट टू पॉइंट्स, उसको अपन क्या बोल देते हैं, सीकेंट। नेक्स्ट अपन आते हैं व्हाट इज टेंजेंट। डेफिनेशन वाइज, टेंजेंट इज ए लाइन which intersects circle only at one point। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, टेंजेंट। ठीक है, फिर अपने पास आता है पॉइंट एंड सर्किल। पॉइंट एंड सर्किल, तो एक सर्किल में पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। पॉइंट हो सकता है बाहर हो सर्किल के, पॉइंट हो सकता हो सर्किल के अंदर हो सकता है पॉइंट सर्किल के ऊपर हो। अपना इंटरेस्ट किस में है, एक पॉइंट से अपन हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, है ना। आवर इंटरेस्ट इज हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। तो यदि सर्किल के बाहर पॉइंट हुआ तो कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं अपन, सर्किल के बाहर हुआ तो अपन कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, अपन बोलते हैं टू टेंजेंट्स। क्या बोलते हैं अपन, टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। पॉइंट यदि सर्किल के बाहर हुआ तो इस तरीके से अपन टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये पी पॉइंट इज आउटसाइड दिस सर्किल। यदि सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है तो अपन उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, अपन बोलेंगे यहाँ से एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। सो नो टेंजेंट्स, जीरो। यहाँ पे क्या है अपने पास, टू टेंजेंट्स। पॉइंट सर्किल के ऊपर हुआ तो अपन कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इफ पॉइंट इज ऑन द सर्किल। ठीक है, नेक्स्ट टेंजेंट को थोड़ा और इल्यूबरेट करते हैं। टेंजेंट को क्या अपन सीकेंट से रिलेट कर सकते हैं क्या, तो थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्शन की हेल्प से समझते हैं। अपन क्या बोलते हैं कि स्टेटमेंट है टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट।
टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। कैसे देखो, अपन ने बोला कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ पे बी है, ये सीकेंट ड्रॉ की अपन ने, दिस इज सीकेंट। अब जैसे जैसे बी पॉइंट ए की तरफ आएगा ये सीकेंट इस तरह की बनती चली जाएगी। फाइनली जैसे जैसे ही बी ए के पास आ गया है ना, और नज़दीक आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों? तो जब बी ए को कन्वर्ट कर रहा होगा या बी ए पे कोइंसाइड कर रहा होगा, तब ये जो सीकेंट अपने को दिख रही है ये क्या बन जाएगी? टेंजेंट। तो अपन बोल सकते हैं कि टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये जैसे बी डैश, ये बी डबल डैश, ये बी ट्रिपल डैश, व्हेन बी टेंड्स टू ए, टेंजेंट विल बिकेम, सीकेंट विल बिकेम टेंजेंट। बोल सकते हैं अपन ऐसा, या अपन बोल सकते हैं when B coincides with A, then secant becomes tangent। बोल सकते हैं ऐसा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केस फर्स्ट। सेकंड केस, अपन ने बोला इस तरीके से और एक्टिविटी करते हैं अपन। एक अपन ने मान लो सेकंड इस तरीके से ली, अब दोनों ही पॉइंट्स को मूव करवा रहे हैं, एक पॉइंट को कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं। ये पैरेलल लाइंस ली अपन ने इसके, फिर पैरेलल लाइन ली इसके, फिर पैरेलल लाइन ली इसके, तो ये देखो जो सेकंड है वो छोटी होती चली जा रही है। जब इस पॉइंट पे आएगा तो बिल्कुल एकदम छोटी हो जाएगी और ये क्या बन जाएगी? सेकेंड, है ना। पॉइंट बी और ए क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। जैसे ही बी और ए कोइंसाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये लाइन, ये पॉइंट पे, ये यहाँ पे क्या बन गई? टेंजेंट बन गई, राइट। तो जो अब इस पी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो पी पॉइंट पे ये लाइन एल इज टेंजेंट। क्लियर है पॉइंट? लाइन एल इज ए टेंजेंट। अब यहाँ पे यही चीज़ अपन बोलना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट P यदि आउटसाइड है तो वहाँ से कितनी अपन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि इस पॉइंट से मान लो अपन सेकेंड ड्रॉ करते, ठीक है ना, सेकेंड ड्रॉ करते, ऐसे बहुत सारी सेकेंड बन सकती थी। फाइनली क्या होता? एक ऐसा पॉइंट आता जब ये इसको टच करके जस्ट टच करके निकल जाता, तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं? वो उसकी टेंजेंट है। ऐसे ही सिमिलरली एक इधर भी ऐसा पॉइंट होगा, ऐसे जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ जाएंगे ये इसको ऐसे टच करता हुआ निकल जाएगा, तो ये एक टेंजेंट, ये दो टेंजेंट। इफ पॉइंट इज आउटसाइड देयर विल बी टू टेंजेंट्स। पॉइंट इसके ऊपर हुआ तो अपने पास कितनी टेंजेंट होगी? एक ही टेंजेंट होगी, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, तो ये टेंजेंट की सिंपल डेफिनेशन एंड किस तरीके से टेंजेंट निकलती है उसको अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी अपने को बताना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फॉर ए टेंजेंट ये क्या हो जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये है वो टेंजेंट, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सेंटर से यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करें तो जो रेडियस है वो इसको 90 डिग्री पे मिलेगी, ठीक है ना।
line joining center and point of contact will be intersecting at right angle with tangent। इसको मैं S बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं P नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को O। तो ये अपने को बोला जा रहा है, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं। तो अपने को ये प्रूफ करना है, ये जो लाइन है इस पे राइट एंगल है। तो अपन ने बोला अभी अपने को मान लो पता नहीं है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। वी टेक ए जनरल पॉइंट ऑन ए टेंजेंट, Q इज ए जनरल पॉइंट ऑन टेंजेंट। अब इसको ध्यान से देखो, ये मान लो इसको R पॉइंट पे कट करता है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जो OQ लेंथ होगी वो हमेशा OR से बड़ी होगी, राइट। और OR लेंथ है क्या, रेडियस। तो OQ को अपन लिख सकते हैं बड़ी है किससे, रेडियस से। और रेडियस इक्वल टू किसके, OR इक्वल टू OP लिख सकते हैं, बोलो। सिंस OR इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू रेडियस, वी कैन राइट OQ इज ग्रेटर देन OP ऑल्सो। अब OQ ग्रेटर देन OP है फॉर सम जनरल Q। कोई भी ऐसा Q इस लाइन पे उठाएंगे, ये बात हमेशा ट्रू होगी क्या। यहाँ पे मान लो Q डैश उठा लिया, इसको मीट किया, तब भी मुझे पता है कि OP हमेशा बड़ा होगा इससे, इस OQ से। सॉरी, OQ ग्रेटर होगा किससे, OP से, है ना। OQ डैश भी बड़ा होगा OP से, है ना। कोई भी जनरल Q के लिए OQ विल बी ग्रेटर देन OP, ये अपन बोल सकते हैं। मतलब OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से अपन लिख रहे हैं OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू लाइन या टू टेंजेंट, है ना, टू लाइन PS। ये लाइन जो PS बन रही है उससे। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब हो सकती है, कोई एक पॉइंट की ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब हो सकती है, इफ दिस इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। अदरवाइज क्या होगी, बाकी सारी डिस्टेंसेस क्या होगी, इससे बड़ी होगी। तो यहां से अपन बोल रहे हैं दिस इंप्लाइज लाइन OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्लियर है पॉइंट। ये इसकी फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1। नेक्स्ट अपन आते हैं, ठीक है। अपन ने ये प्रूफ कर दिया OP इज परपेंडिकुलर। दूसरा अपने को प्रूफ करना है देयर विल बी ओनली वन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है उस पॉइंट पे, है ना। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट ए गिवन पॉइंट ऑन सर्किल। ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है दिखने में, बट इसका प्रूफ भी काफी उतना ही सिंपल है। अपन क्या बोलते थे, ये OP है, लेट्स से ये L है। मान लेते हैं कि यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन, मान लिया अपन ने, है ना। इस L लाइन के अलावा भी कोई एक ऐसी और लाइन है, इस पॉइंट को S मान लिया मैंने। इस L लाइन के अलावा और ऐसी लाइन है जो मान लो इस पे टेंजेंट है, L के अलावा है, तो मतलब इसके कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर नीचे इस टाइप से होगी। मान लेते हैं ये भी इसकी टेंजेंट है, मान लेते हैं अभी, है ना। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया M, ये पॉइंट मान लो है अपने पास T, ठीक है।
यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 अपन जानते हैं कि जो ओपी लाइन, ओपी वेक्टर होगा या ओपी जो लाइन होगी, ये ओपी जो लाइन सेगमेंट है हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओपीटी भी 90 डिग्री होना चाहिए एंड एंगल ओपीएस भी 90 डिग्री होना चाहिए, राइट, एज पर थ्योरम 1, है ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 ये बात वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। और ये नहीं हो सकता, बात समझ में आ रही है, ये नहीं हो सकता है ना। मुझे पता है साफ साफ कि ये दो एंगल अलग अलग दिख रहे हैं, ये एंगल ये है और ये एंगल ये है। यदि ये दोनों लाइन डिस्टिंक्ट है तो ये दोनों एंगल्स हमेशा अलग अलग होंगे इफ दे आर डिस्टिंक्ट लाइन। हैंस अपन बोल सकते हैं लाइन एम एंड एल मस्ट बी सेम, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। हैंस लाइन एम एंड एल मस्ट बी सेम। तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। एक एकदम चिंदी सी प्रॉपर्टी है, बट मैथ्स में ऐसे ही अपने को देखना होता है, कोई भी चीज़ अपन ऐसे सिंपल देख के उसको हटा नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 3। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, थ्योरम 3 मान लो, प्रॉपर्टी नंबर 3 मान लो, जो भी अपन को समझना है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए आउटसाइड पॉइंट विल ऑलवेज हैव इक्वल लेंथ। मतलब ये जो P पॉइंट है, ये मान लो T पॉइंट है, ये मान लो S पॉइंट है, ठीक है, ये मान लो इसका सेंटर है O पे, तो देखो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फर्स्ट पार्ट है इसका PS इज इक्वल टू PT, है ना। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। लेंथ ऑफ टेंजेंट अपन किसको बोल रहे हैं, इस PT लेंथ को, और ये PS लेंथ, ये अपने को प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है बच्चों, इक्वल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आपको सिमेट्री से दिख भी रहा होगा कि ऐसा तो होना चाहिए, बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, बट ये चीज़ अपन को प्रूफ करनी है, ठीक है। दूसरी बात, PT एंड PS सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल POT इज इक्वल टू होना चाहिए एंगल POS, ठीक है, इस डायग्राम में। थर्ड अपने को प्रूफ करना है कि PT एंड PS आर इक्वली इंक्लाइंड विथ PO। उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन से ये इक्वली इंक्लाइंड है। इस बात का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल अपने को प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल सेम है, ये प्रूफ करना है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी पहले क्या है ये समझ लो, PS इज इक्वल टू PT, ये प्रूफ करना है दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होगी। दूसरी बात, ये दोनों एंगल सेम होंगे, और तीसरी बात, ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये अपने को प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करते हैं, अपने को समझ में आ रहा है यहाँ से कैसे प्रूफ करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ट्राइंगल POT एंड ट्राइंगल POS, इन दोनों को उठाया अपन ने। इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है, PO इज इक्वल टू PO, है ना, PO इज इक्वल टू PO, ये लेंथ तो दोनों में कॉमन हो गई। इस वाले ट्राइंगल की अपन बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की, और इस नीचे वाले ट्राइंगल की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। PO इक्वल टू PO, एंगल S इज इक्वल टू एंगल T इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और OS इज इक्वल टू OT भी होगा क्या, बिल्कुल होगा, OT इज इक्वल टू OS,
ओ टी इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू आर रेडियस। तो देखो क्या समझ में आ रहा है मेरे को, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है एंड वन साइड इज सेम, दो साइड इक्वल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है। तो यूजिंग RHS रूल, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन राइट कि ट्राइंगल POT इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल POS। अब यहाँ से जो जो अपन को निकालना है सब प्रूफ हो जाएगा। पहला PS इज इक्वल टू PT, बिल्कुल, तो यहाँ से प्रूफ हो गया PT इज इक्वल टू PS, मतलब फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड मेरे को प्रूफ करना है PT एंड PS सबटेंस, मतलब TOP जो एंगल है वो इक्वल टू होना चाहिए SOP। तो यहाँ से देखो TOP थर्ड सेकंड फर्स्ट, एंगल TOP इज इक्वल टू व्हाट, एंगल SOP यूजिंग CPCT। कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नेक्स्ट अपने पास होगा, ये दोनों एंगल को भी इक्वल प्रूफ कर देते हैं, TPO। तो देखो TPO फर्स्ट सेकंड थर्ड TPO, तो एंगल TPO फर्स्ट सेकंड थर्ड SPO प्रूफ हो गया बच्चों। ये थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया, SPO, ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी से मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी है अपने पास, थ्योरम 4, उसको अपन नाम दे देते हैं। थ्योरम 4 क्या बोलता है कि बाहर से मान लो ये टेंजेंट ड्रॉ किए अपन ने, बाहर से मान लो ये टेंजेंट ड्रॉ किए कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। तो अपने को प्रूफ करना है PO मीट्स TS एट राइट एंगल एंड बाइसेक्ट इट। ये प्रूफ करना है, मतलब जो PO लाइन है ना, PO लाइन ये इसको बाइसेक्ट करती है किस पे, राइट एंगल पे, किसको, TS को। मतलब अपने को ये राइट एंगल भी प्रूफ करना है और दिस इज इक्वल टू दिस भी अपने को प्रूफ करना है। ये चीज अपने को प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है, इस पॉइंट को मैं कुछ x मान लेता हूं, तो TX इज इक्वल टू XS, ये प्रूफ करना है। और ये एंगल 90 डिग्री है, TXO एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों बातें अपने को प्रूफ करनी, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो समझ में आ रहा है अपने को क्या करना है। इसमें भी इन दोनों एंगल्स को यदि अपन इक्वल प्रूफ कर दें, का मतलब अपन ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों जो ट्राइंगल दिख रहे हैं अपने को, ये दोनों ट्राइंगल या इन दोनों ट्राइंगल को आपस में क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अपन किस किस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हैं, इसको भी अपन प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर से अपन ट्राइंगल PTX एंड ट्राइंगल PSX, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। कैसे, देखो ये दोनों एंगल अपन इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, तो इफ दिस इज थीटा देन दिस इज थीटा, ऑलरेडी अपन इसमें प्रूफ कर दिया ये चीज, ठीक है। एंगल P दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं एंगल TPX इज इक्वल टू एंगल SPX, ठीक। फर्स्ट, फिर अपने पास आता है PX, दोनों में कॉमन है, PX इज इक्वल टू PX, PX इज इक्वल टू PX, ये दोनों एंगल कॉमन है। और अपन ये भी प्रूफ कर चुके हैं PT इज इक्वल टू PS, यहां पे देखो PT इज इक्वल टू PS, ये भी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जब तीनों बातें अपन प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं क्या, ट्राइंगल PTX और ट्राइंगल PSX
है ना, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। यदि ये कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल PTX, देखो ट्राइंगल PTX इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल PSX, कॉन्ग्रुएंट है दोनों। तो क्या क्या बातें बोल सकते हैं यहाँ पे, देखो अपने को प्रूफ करना है TX इज इक्वल टू XS, तो देखो यहाँ से TX है, ये SX, तो दिस इम्प्लाइज TX इज इक्वल टू SX यूजिंग CPCT। ये दोनों एंगल यदि अपन ने इक्वल प्रूफ कर दिए तो काम हो जाएगा। तो यहाँ से देखो TXP एंगल TXP, तो एंगल TXP इज इक्वल टू होगा एंगल TXP, तो SXP। ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो गए। तो इन दोनों एंगल को मैं मान लेता हूँ फाई, ठीक है। दोनों एंगल को फाई मानता हूँ तो मुझे पता है 2 इंटू फाई प्लस फाई कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 2 इंटू फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे ये दो एंगल है, ये दोनों एंगल अपन ने इक्वल प्रूफ कर दिए। तो 5 प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ से फाई एंगल कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। हैंस जो अपन प्रूफ करना चाह रहे थे वो प्रूफ हो गया कि ये एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड TX इज इक्वल टू XS, ठीक है। सो आई थिंक जो भी आज की क्लास में किया है अपन ने समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड अपन प्रॉब्लम्स करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।